हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रीशियन पाठशाला में। आज हम एसी और डीसी दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो ये सबसे पहले ही बात पता चल चुकी है कि एसी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इस बारे में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाऊंगा, एंड तक बनी रहेगा। वैसे तो डीसी के आविष्कार हमारे थॉमस एडिसन साहब ने बहुत पहले ही किया है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। डीसी को हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते थे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का इश्यू आ रहा था। लेकिन फिर हमारे निकोला टेस्ला साहब ने एसी की खोज की। एसी को हम कहीं पे भी स्टेप अप करके ले जा सकते हैं और फिर हम उसको स्टेप डाउन करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमारे थॉमस एडिसन साहब को पसंद नहीं आई। उन्होंने फिर क्या किया कि बहुत सारे जानवर के साथ एसी का शॉक दिया। उसकी वजह से ये पता चल गया एसी बहुत डेंजर होती है। तभी ही पता चल गया था कि एसी और डीसी में सबसे ज़्यादा एसी ही हमारी डेंजर है। एसी और डीसी को हम प्रैक्टिकली समझे तो जब हमें एसी का शॉक लगता है तो वो हमें वाइब्रेशन की तरह महसूस होता है, जबकि हमें डीसी का शॉक लगे तो वो हमें पूरी तरह से चिपका देती है, कुछ इस तरह से। वैसे देखा जाए तो हम एसी में छूटने के 1 सेकंड में 100 बार मौके मिलते हैं। यहाँ पे आप करंट से छूट सकते हैं, लेकिन ये 1 सेकंड में होता है 100 बार, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी करंट कांस्टेंट होता है, वो उसका कोई इस तरह से वेव फॉर्म नहीं होता, वो सिंपली एक दिशा में ही आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हम जब डीसी का शॉट लगता है तो हम उस पर चिपक जाते हैं। और दूसरी तरह से हम समझे तो जब हमें एसी का शॉक लगता है उस आदमी की बॉडी पूरी तरह से ही जल चुकी होती है, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी में हमें जब उंगली में ही शॉक लगा है तो ज़्यादातर सिर्फ हाथ पे ही असर होगी, उसके अलावा दूसरी और कहीं जगह पे असर नहीं होगी। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात कर देते हैं तो 220 वोल्ट एसी आती है, जबकि डीसी में हम देखें 220 वोल्ट डीसी को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक फिर भी एसी ही हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं आपको बताऊंगा। एसी में इस तरह से होता है कि हमारा वेव फॉर्म इस तरह से चलता रहता है, लेकिन हमारी पीक वैल्यू वो 220 से ज़्यादा होती है। हमारे इंडिया में 220 वोल्ट की पीक वैल्यू 310 या 311 होती है। इसीलिए हमारे एसी वायर और डीसी वायर में सबसे ज़्यादा इंसुलेशन भी हमारे एसी वायर में ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि एसी में 220 वोल्ट प्रवाह हो रहे होते हैं, लेकिन उसकी पीक वैल्यू 310 से 311 होती है। वो हम आरएमएस से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्ट वो भी आरएमएस की वैल्यू के मुताबिक ही आता है, जबकि डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। डीसी में ऐसा होता है कि 220 वोल्ट डीसी है तो वो कॉन्स्टेंटली 220 वोल्ट डीसी ही रहेगी। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूँ तो एसी हमारे डीसी से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमें जब 220 वोल्ट एसी का झटका लग रहा होता है तो हमें कभी कभी वो 310 से 311 भी होता है। तो इसलिए वो हमारे डीसी के मुकाबले एसी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे देखा जाए तो एसी और डीसी दोनों ही ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन एसी आरएमएस वैल्यू के कारण ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब घरों में 220 वोल्ट
एसी आ रहा होता है तो कई बार वो 310 या 311 भी हो सकता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप एसी और डीसी में एसी करंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।